हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सीटेट फॉर्म फिल करने का। डेट भी निकल चुका है, हम आपको बताएंगे 2025 में कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। सीटेट का पेपर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखेंगे सीटेट फॉर्म फिल करने के जो डेट है वो 27 तारीख से है, यानी कि 27 नवंबर, अभी अभी 3-4 घंटा पहले का अपडेट है ये। और आप देख सकते हो 18 दिसंबर तक 2025 में ये फॉर्म फिल होने का डेट है, जबकि 27 से शुरू होगा, 18 दिसंबर को लास्ट डेट है। आप इस बीच में कभी भी भर सकते हैं। उसके बाद ये पेपर कौन सा है, कितने पैसे लगेंगे, हम आपको बताएंगे। पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड, दोनों में जो सामान्य बच्चे हैं, जनरल वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनको 1,000-1,200 रुपये और जो फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर देना चाहते हैं, जैसे कि एसटी है, एससी है, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको 500 से 600 रुपये इस फॉर्म को फिल करने के लिए लगेगा। बाकी के डॉक्यूमेंट आप सारा अपने साथ ले जाएं। अगर बीएड फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर की पेपर जो है वो भी लेके जाएंगे आप, और बीएड सेकेंड ईयर में है वो भी भर सकते हैं, और जो बीएड कर रखे वो बच्चे भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं कि घबराना नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप जो सही करोगे वो सही होगा, जो गलत करोगे वो गलत होगा। और पेपर फर्स्ट या सेकेंड में दोनों के लिए 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 नंबर का। इसमें से 90 नंबर अनिवार्य है लाना, जो आपको पासिंग मार्क्स होती है। अगर आप प्रथम ईयर में हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, और अगर आप सेकेंड पेपर भर रहे हो तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर फर्स्ट वालों के लिए हम पहले देखते हैं जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं। प्राइमरी स्टेज में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी जो सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट है, पहले तो है जो आपको हिंदी या अंग्रेजी, ये दोनों में से कोई भी भाषा आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, दूसरी जो भाषा है वो इंग्लिश है, और भी कोई दूसरी भाषा अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, इंग्लिश या मैथ आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद मैथ का पेपर होएगा। और पर्यावरण अध्ययन, यानी कि अगर आप चाहें तो ईवीएस बोल सकते हैं, एसएसटी बोल सकते हैं, इसका पेपर आपको करना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी देखते हैं। पढ़ना आपको चाइल्ड डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं जो कि बच्चों के बारे में बताया रहता है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका, ये आपको पढ़ना है। गणित जो है इसमें जोड़ घटाव गुना भाग ये सारी चीज़ें होती है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, यानी कि आप जैसे एसएस वाले बच्चे होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने इस चीज़ को पढ़ करके जाएंगे, जैसे कि सामान्य पर्यावरण, जीव पौधे, हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, जो ज़िंदगी होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक को रीड करना अच्छे से, ये 1 to 5 वाले बच्चों के लिए है। अब देखेंगे जो 6 to 8 बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उनको सेकेंड पेपर भरना है। मैं बार बार कह रही हूँ, उसको सेकेंड पेपर भरना है, और उनको क्या क्या पढ़ना होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी सब्जेक्ट जो है आपका वो पढ़ना है। यह हर कैटेगरी के बच्चे के लिए ज़रूरी है, ये हर बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 है, हिंदी और अंग्रेजी। आपको जो इसमें चूज़ करना है, या तो आप हिंदी ले सकते हो या फिर अंग्रेजी ले सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल, जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो आप इसको चूज़ कर सकते हो। इसमें भी अपना भाषा चुनना होता है। अगर अक्सर लोग अंग्रेजी चुनते हैं, या फिर आप इस दोनों सब्जेक्ट में हिंदी अंग्रेजी या फिर कोई और भी भाषा अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे विषय आधारित हिस्सा, तो गणित या विज्ञान, इस दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, यानी कि साइंस वाले जो बच्चे हैं वो मैथ ले सकते हैं या फिर साइंस ले सकते हैं, और जो बच्चे एसएसटी से हैं वो सोशल साइंस ले सकते हैं अपना सब्जेक्ट, और हिंदी या फिर इंग्लिश में जो आपका भाषा है, जो आपका लैंग्वेज है वो आपको चूज़ करना है, जो आपके विकल्प में है। जैसे कि जो आपने बीएड में ले रखा हो, जैसे 2 सब्जेक्ट पैडागोजी ऑफ 2 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके होते हैं, जैसे कि कई बच्चों का हिंदी एसएसटी होता है, कई बच्चों का इंग्लिश एसएसटी होता है, या फिर सोशल साइंस होता है, तो ये आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद है इसका मुख्य विषय कौन सा है, जैसे कि मैंने आपको कहा चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में बुक होती है उसके रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, आपको अच्छा नंबर आएगा उससे। लैंग्वेज की जो समझ है, भाषा की जो समझ है, गद्य पद व्याकरण मौखिक लिखित जो क्षमताएं हैं, सुनने की, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, तो ये सारी चीज़ें आपने बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी, अदरवाइज़ ऐसे भी पढ़ी होगी, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर पूछी जाएगी। भाषा का विकास की चुनौतियाँ क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको पूछी जाएगी। उसके बाद आता है मैथ। मैथ भी आपका, जैसे साइंस वाले बच्चे हैं वो मैथ ले सकते हैं, और जैसा कि मैंने अभी कहा
कि जो ऐसे बच्चे हैं नॉर्मल, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी को चूज़ कर सकते हैं, अपना भाषा हिंदी ले सकते हैं, और साइंस वाले बच्चे साइंस भी ले सकते हैं, मैथ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे विज्ञान। विज्ञान जो है, मैंने अभी आपको कहा था, जो बच्चे साइंस से हैं उनको विज्ञान लेना पड़ेगा, और जो बच्चे साइंस से नहीं हैं उनको घबराना नहीं है, उनको सोशल साइंस दिया जाएगा। सोशल साइंस जो कि आपका सब्जेक्ट भी होगा कहीं ना कहीं बीएड में, पेडागोजी ऑफ एसएसटी का। तो हम देख सकते हैं जैसे सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पूछी जाएगी, इतिहास से, भूगोल से, सामाजिक राजनीतिक जीवन, है ना, सरकार से, समाज से, लोकतांत्रिक से, अर्थव्यवस्था से, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आएगी। यानी कि समाज के बारे में, सरकार के बारे में क्वेश्चन होएगा, तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो मोस्टली जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको मैथ और साइंस लेना ही पड़ेगा, और जो एसएसटी वाले, जो हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे हैं, उनको अपना एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जिन्होंने हिंदी ले रखा है उनको हिंदी लेना पड़ेगा, जो इंग्लिश ले रखे हैं उनको इंग्लिश लेना पड़ेगा। तो ये आप पे निर्भर करता है, और आपके जो बीएड सब्जेक्ट में जो पेडागोजी ऑफ होगा वो आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सीटेट की जो अभी जानकारी आई है, मैंने बताया है फॉर्म फिल करने के बारे में, क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है, ये भी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो आपके आसपास के बच्चे हैं जिनका सीटेट छूट ना जाए, उनको भी ये वीडियो शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।